नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के दौरान आपस में झगड़ने वाले डीएसपी विवेक सिंह और इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को पुलिस मुख्यालय ने निलंबित किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की बैठक। अब खबरें विस्तार से। मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान आपस में झगड़ने वाले डीएसपी विवेक सिंह और इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को पुलिस मुख्यालय ने निलंबित कर दिया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। निलंबन के दौरान विवेक सिंह का मुख्यालय पीएचक्यू और शैलेंद्र का मुख्यालय डूंगरपुर जिला लाइन रहेगा। दोनों अधिकारियों ने इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ अभद्रता और अनुशासनहीनता से संबंधित कार्रवाई कराने के लिए आईजी प्रफुल्ल कुमार को लिखित शिकायत दी थी। इस पर आईजी ने एएसपी अंजना सुखवाल के नेतृत्व में जांच कराने के निर्देश दिए थे। एएसपी ने वायरल वीडियो और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ के आधार पर जांच पूरी की। गौरतलब है कि डीएसपी विवेक सिंह अभय कमांड सेंटर पर तैनात थे। शैलेंद्र सागवाड़ा सीआई लगे हुए थे। 8 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा थी। पब्लिक एंट्री वाले गेट पर भीड़ को नियंत्रित करने रस्सा लगाया गया था। कार्यक्रम के बाद डीआईजी सिक्योरिटी ने डीएसपी राव को रस्सा जमा कराने के लिए कहा। डीएसपी राव ने यह काम थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह को बता दिया, लेकिन शैलेंद्र ने इनकार कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच गाली गलौज हो गई। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े तो अन्य पुलिसकर्मियों ने बचाव किया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। आए दिन विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को छात्र हितैषी भावेश मेघवाल और प्रेक्षा शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया और विभिन्न समस्याओं को लेकर वीसी और कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। छात्र हितैषी भावेश मेघवाल ने बताया कि वाणिज्य महाविद्यालय एवं विज्ञान महाविद्यालय में आईटी सेक्शन की समस्या जल्द से जल्द सुलझाई जाए। सैनिटरी नैपकिन मशीन विश्वविद्यालय के विभिन्न संगठक महाविद्यालयों में लगवाई जाए। इसके साथ ही वाणिज्य महाविद्यालय का नाम सही से लिखवाने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम प्रेक्षा शर्मा, मैं वाणिज्य महाविद्यालय की एमएचआरएम की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज हम सब यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए कि कभी वीसी साहब तो हमको मिलते नहीं, हमेशा रजिस्ट्रार को जाके हम हमारी परेशानियाँ बताते हैं, वो हमें सिर्फ आश्वासन दे के और भेज देते हैं। आज हम वीसी सर से मिलके ही यहाँ से जाएंगे और हमें हमारी मांगी जितनी भी है हमको यहाँ पे पूरी करनी है। हमारे जो वाणिज्य महाविद्यालय है उसका जो वहाँ पे नाम है वो वहाँ पे पूरी तरीके से नहीं है, बीच में से गायब हो रहा है, उसको सही करना है। आईटी सेक्शन हमारे वहाँ पे बनवाना है। वहाँ पे आईटी सेक्शन इतना दूर है हमारा कॉलेज यहाँ से कि कोई भी बाहर का अगर छात्र यहाँ पे आए कॉलेज, पहले वो कॉलेज पे सबसे बात करता है कि हमारी ये दिक्कत हो गई है, फिर वो बोलते हैं आईटी सेक्शन जाओ यूनिवर्सिटी, फिर बेचारा यूनिवर्सिटी लेके यूनिवर्सिटी ढूंढ के यूनिवर्सिटी में आता है और यूनिवर्सिटी में जाता है तो आईटी सेक्शन वाले भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। आईटी सेक्शन वाले कहते हैं कि एग्ज़ाम सेक्शन में जाओ, पहले वहाँ पे इनके साइन लेके आओ, फिर वापस कॉलेज जाओ, सब डीन सर के साइन लेके आओ। इतनी करते हैं वो। एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर ऐसा होना चाहिए जो पिक करे ये। वहाँ पे कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉलेज की फ़ोन करके देख लो, कोई भी फ़ोन उठाता नहीं है। हमको हमारी यही मांगे है कि हमारा जो वाणिज्य महाविद्यालय है उसका जो नाम है वो सही करा जाए। हमारे यहाँ पे वो आईटी सेक्शन बनवाया जाए, हेल्पलाइन डेस्क होना चाहिए वहाँ पे, है ना। बस हमारी यही मांगे है कि और हमारे जो गर्ल्स के लिए जो सैनिटरी नैपकिन्स की जो मशीन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। रजिस्ट्रार साहब को हमने जब ज्ञापन दिया था उन्होंने हमको बोला था कि इस महीने लग जाएगा, पर आज दूसरा महीना यहाँ पे नहीं लगा है अभी तक। बस हमारी यही मांगे, बस हमारी यही मांगे पूरी। ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले मंगलवार को उदयपुर शहर के इंजीनियर से करौली में अधीक्षण अभियंता अरुण गुप्ता के घर में पानी सप्लाई बंद करवाने के विरोध में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल करौली के हिंडौन शहर में गंदे पानी की समस्या को लेकर लोगों ने शिकायत की थी। इसके बावजूद
समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता अरुण गुप्ता के घर का नल कनेक्शन कटवा दिया और पूर्ण रूप से पेयजल व्यवस्था बंद करवा दी। ऐसे में सभी अभियंता आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई बताई। इनका कहना है कि करौली जिला कलेक्टर द्वारा अमानवीय कार्रवाई की गई है, जिससे अभियंताओं में रोष व्याप्त है। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि अधीक्षण अभियंता के घर पर उनके स्वयं के द्वारा की गई पेयजल व्यवस्था को वापस अपने स्तर पर स्थापित करवाए व गंदे पानी की समस्या के वास्तविक कारणों का निष्पक्ष जांच करवाई जाए। हम लोग यहाँ PhD गियर ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की उदयपुर इकाई के पदाधिकारी और सभी अभियंतागण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अभी जिला कलेक्टर महोदय को कल जो घटना करौली में हुई है, जिसमें हमारे विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर पर जो उनका पर्सनल पानी का कनेक्शन है उसको भी रोके जाने की कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर ज्ञापन जिला कलेक्टर के मार्फत देने आए हैं और हम लोग जो कृत्य जिला प्रशासन करौली द्वारा किया गया है उसका विरोध करते हैं और यही भावना हम जयपुर मुख्यालय और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हमारे गियर के जो जयपुर पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो हमारा मुख्यालय है जयपुर, उसमें बाहर धरना दिया गया है और किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मुख्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया गया। आज जो हमारी बैठक थी अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की, वो भी आज पोस्टपोन कर दी गई है क्योंकि कोई भी अधिकारी मुख्यालय में उपस्थित नहीं हुआ है। सभी वहां पर गेट पे धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 से 28 दिसंबर तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारी को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में विभिन्न विभागों की एक बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने 19 से 26 दिसंबर तक स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में मॉडल स्टेट राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में निबंध व वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होगी। कार्यक्रम की कड़ी में सूचना केंद्र में 4 साल में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की प्रदर्शनी 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी। प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन कर प्रेस को संबोधित किया जाएगा। मीणा ने बताया कि इसके साथ ही जिले की 652 ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसके जरिए सरकार के 4 साल में किए गए कार्यों को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 से 28 दिसंबर 2022 तक विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। 19 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में मॉडल स्टेट राजस्थान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं और विभिन्न कल्याणकारी की योजनाओं के बारे में क्विज प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि आयोजित होगी। इसके अतिरिक्त 22, 23 व 24 दिसंबर को एक प्रदर्शनी सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा लगाई जाएगी, जिसमें 4 वर्षों में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनकी फ़ोटोज़, उनका डिटेल्स आदि अंकित होगा। साथ साथ में प्रभारी मंत्री महोदय जो हमारे ज़िले के हैं उनके द्वारा भी प्रेस को संबोधित किया जाएगा और उनके द्वारा भी प्रदर्शनी को उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य ग्राम पंचायतों में भी ये कार्यक्रम, जो हमारे ज़िले की 652 ग्राम पंचायतें हैं उसमें भी ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और हम सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी ग्राम पंचायतों पर लगाएंगे। तो कुल मिला के ये कि जो शानदार 4 वर्ष हैं राज्य सरकार की, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आम जन को बताया जाएगा और बेहतर ढंग से काम करने की हमको प्रेरणा मिलेगी। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक
द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तितड़ी में एकमे ग्रुप द्वारा बनवाए गए फ्लैट में रह रहे लोगों ने एकमे ग्रुप के खिलाफ मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल फ्लैट में रह रहे लोगों ने एकमे ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उन्हें ग्रुप द्वारा डराया धमकाया जाता है। ग्रुप के फ्लैट में रह रहे मोहन सिंह राठौर ने बताया कि उन्हें फ्लैट में कई समस्याएं हो रही है। बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, 70% कार्य अधूरा पड़ा है, मीटर कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके अधिक लाइट बिल बताकर बिल का भुगतान करने के लिए परेशान किया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार को फ्लैट्स में रह रहे लोगों ने जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई कर ग्रुप के मालिक को पाबंद करने की मांग की। मेरा नाम मोहन सिंह राठौड़ है। मैंने अभी उदयपुर के अंदर एकमे ग्रुप के अंदर क्रिएटिव ग्रुप जो है इनका तितड़ी धौलकी पार्टी के अंदर फ्लैट बने हैं इनके, वहाँ पे मैंने एक फ्लैट लिया है जिसकी इन्होंने मुझे 2021 के अंदर कंप्लीट करके देने की वादा करा था मेरे से, और उस समय की रजिस्ट्री इन्होंने मेरे से करवा ली कि आपका कंप्लीट हो जाएगा महीने भर के अंदर सारा काम जो ड्यू है वो। और अभी तक की ये हकीकत है वहाँ 70% काम भी नहीं हो पाया है। और लोगों को, मेरा 4th फ्लोर पे है मेरा फ्लैट, वहाँ पे अभी चढ़ने उतरने में इतनी दिक्कत है, सामान ले जाने में इतनी दिक्कत है, बच्चा बीमार है उसको ऊपर कैसे ले जाऊँ, 15 साल का बच्चा है उसको भी ऊपर ले जाने में दिक्कत हो रही है। और जब इनके ऑफिस जाके और इनसे जो काम बाकी है उसके लिए बात करी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा इनलीगल वे में बात करते हैं और धमकाते हैं कि हम तो नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर लो, जैसे भी आपको समझ में आए वो करो, हम तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि हमने जब हमारा लाइट कनेक्शन आया नहीं, इनलीगल तरीके से हमको लाइट बिल के लिए परेशान किया जा रहा है। और इन्होंने मतलब एक कागज़ पे लिख के मतलब लाइट बिल दे के और उसके लिए हमको परेशान कर रहे हैं कि ये लाइट बिल दोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो आगे का काम नहीं हो पाएगा। सर मेरा नाम हसमुख पटेल है। मेरा ए ब्लॉक में 404 नंबर का फ्लैट है ना। मैं यहाँ से अक्टूबर से मेरी रजिस्ट्री हो गई थी और जनवरी से मैं यहाँ से रह रहा हूँ। 1 साल मेरे को होने आया हुआ है ना। मेरा 4th फ्लोर पे मकान है। मेरी गुड़िया का भी एक्सीडेंट हुआ है, उसको मेरे को मतलब 20 साल की मेरी गुड़िया है, उसको घर उठा के मेरे को 4 मंजिल लेके वापस आना पड़ता है नीचे डेली हमको, है ना। हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। सुविधाओं का वादा किया था और मौके पे क्या स्थिति है? मौके पे सर अभी लिफ्ट हमारे चालू नहीं हुई है। हमको वादा किया था भाई आपके डीपी लग जाएगी, डीपी लगने के बाद लगने के बाद आपकी मतलब लिफ्ट होगी चालू, लेकिन अभी तक नहीं हुई हमारी चालू। डीपी लगे हुए हैं 1 से 1.5 महीने हो गए हमारे पर, अभी तक चालू हुई नहीं है। जिलों के शहर के जलाशयों के संरक्षण के लिए कलेक्टर ताराचंद मीणा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने शहर के सभी जलाशयों के सीमांकन करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जयसमंद को झील रूप में नोटिफिकेशन की जरूरत भी जताई है। मंगलवार को जिला झील संरक्षण एवं विकास समिति की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा पर्यटन की दृष्टि से अन्य जलाशयों का विकास कराया जाए, फतेह सागर और पिछड़ों का पर्यटकों के ओवरबर्डन से मुक्त किया जाए। उन्होंने बताया कि स्पीड बोट से पक्षियों और जलीय जीवों को हानि होती है। आस्था और विश्वास
क्या क्या नहीं करवाते। फिर मामला ग्रहों से जुड़ा हो तो संकट निवारण के जतन होते ही है। भारत में यह सब आम है, लेकिन अब विदेशों में भी ज्योतिषीय मान्यताओं पर विश्वास बढ़ रहा है। यह सब रूस की तानिया कारपोवा ने उदयपुर शहर में खेजड़ी के पेड़ से विवाह कर साबित किया है। 28 साल की तानिया भारत भ्रमण पर है। आगरा में उन्हें किसी ज्योतिष ने लग्न कुंडली में मंगल दोष बताया था। कहा था कि इसी वजह से उन्हें योग्य लड़का नहीं मिल पा रहा है और विवाह में अड़चन आ रही है। पीपल या खेजड़ी के पेड़ से विवाह में इस दोष का निवारण सुझाया था। शहर के चांदपोल स्थित होटल पैनोरमा हवेली में ठहरी तानिया ने यहां सूरजपुर बाहर फतेह स्कूल के सामने खेजड़ी के पेड़ से विवाह की रस्म पूरी की। पंडित हेमंत सुखवाल ने बताया कि मंगल दोष निवारण विधान को लेकर तानिया बहुत उत्साहित थी। पेड़ से विवाह कर तानिया बोली, अब दूर होगा अमंगल। झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थान सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में मंगलवार को सकल जैन समाज ने नगर निगम प्रांगण से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महावीर सेना प्रमुख यशवंत आचलिया ने बताया कि झारखंड सरकार ने जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इसको लेकर पहले भी विरोध जताया था, लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। आचलिया ने बताया कि पर्यटन स्थल पर लोग गंदगी करते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं और धूम्रपान तक किया जाता है। आचलिया ने कहा कि तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर सरकार इसका अस्तित्व मिटाने की ओर बढ़ रही है और जैन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जैन समाज ने आज तो केवल रैली निकालकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है तीर्थ स्थल को बचाने के लिए, लेकिन अगर झारखंड सरकार ने नहीं सुनी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। महावीर सेना प्रमुख, झारखंड सरकार ने जो हमारे जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है सम्मेत शिखर जी को एक पर्यटन स्थल घोषित किया है। सभी को पता है पर्यटन स्थल पे क्या होता है, मांस मदिरा और अनेक प्रकार की गतिविधियाँ पर्यटन स्थलों पर होती है। इसलिए सकल जैन समाज ने आज एक मौन जुलूस के रूप में विरोध स्वरूप टाउन हॉल से कलेक्टर तक ज्ञापन देने का एक निर्णय किया था और राष्ट्रपति के नाम एवं प्रधानमंत्री जी के नाम एवं झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं और वापस जो अध्यादेश दिया है इन्होंने पर्यटन स्थल बनाने का, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और शीघ्र ही हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और इस अध्यादेश को वापस लेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के दौरान आपस में झगड़ने वाले डीएसपी विवेक सिंह और इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को पुलिस मुख्यालय ने निलंबित किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की बैठक। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।